हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम मॉक टेस्ट नंबर 4। मॉक टेस्ट नंबर 4 है ये। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपको पॉलिटी का मॉक टेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चंस होंगे इसमें 40 के क्वेश्चन होंगे, तीनों सब्जेक्ट्स पे होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, द टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स, कौन सा ऑथर था, फर्निश द डिटेल्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर, कश्मीर की हिस्ट्री ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी में किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर की 12वीं शताब्दी, ठीक है, 12th सेंचुरी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। पूछा उत्तर, जिनके बुक से किसके बारे में पता चलता है 12th सेंचुरी कश्मीर के बारे में, तो कौन थे आपके, ठीक है, कलहन। इनकी बुक का नाम था राजतरंगिणी। इस बुक में लिखा हुआ था 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी के बारे में पता चलता है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग सल्तनत ऑफ दिल्ली अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सिकंदर सेकेंड सानी। दिल्ली की किस सल्तनत को सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर सेकेंड सानी तो किसने करी थी वो, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, आपको मैच करने हैं। मैच द फ्लोइंग, राजा राम मोहन रॉय कौन से समाज के, विवेकानंद, दयानंद स्वामी, एम.जी. रनदे। तो आपके राजा राम मोहन रॉय किससे, ब्रह्म समाज। देन आपके विवेकानंद जी ये रामकृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन से, ठीक है, 1828। ये आपका 1897 में। फिर दयानंद सरस्वती, एक से आर्य समाज। देन आपका रनडे, एम.एन. ये आपके प्रार्थना समाज। ठीक, तो पूछा क्या हुआ है, राजा राम मोहन रॉय आपके ब्रह्म समाज फर्स्ट का थर्ड है। फिर देन सेकंड का विवेकानंद जी, रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज और जी ने प्रार्थना समाज, ठीक है। तो इसका सेकंड, इसमें एक दो पता तो ऑप्शन से जा सकते हो। डी का सेकंड है, देखो एक ही ऑप्शन में है, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन। निम्नलिखित में किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, किसको कहा जाता है, भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है।
नेक्स्ट है हु बिल्ड सुदर्शन लेक। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक काल में हुआ? सुदर्शन लेक आपका यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है। नेक्स्ट है द genealogy of the Piyusabhuti dynasty begins with the name of which of the following kings? पीयूषाभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? वो आपके नवर्धन, ठीक। नरवर्धन थे। देन फिर आए आपके राज्यवर्धन वन, फिर आदित्य वर्धन, ठीक। फिर देन आए थे प्रभाकर, तीन के तीन थे, ठीक है। कौन कौन आपके? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राज्यश्री। कौन कौन? राज्यवर्धन, फिर देन आपके हर्षवर्धन, ठीक। फिर राज्यश्री, ठीक। तो इसमें पूछा था नाम किसे स्टार्ट हो रहे थे, तो नरवर्धन, ठीक। राज्यवर्धन यहाँ पे है। नेक्स्ट which among the following Chalcolithic rural culture is earliest? तो सबसे प्राचीन कौन सा है? फॉलोइंग कैलकोलिथिक रूरल कल्चर में से सबसे प्राचीन तो कौन सा है? चार आपको कल्चर दिए हुए हैं, जोरवे कल्चर, मालवा कल्चर, आहार कल्चर, कायथा कल्चर। तो आपका कायथा संस्कृति कब की है? ये आपकी 2000 से 1400, ठीक। देन मालवा संस्कृति आपकी ये 1900 से 1400, ठीक। देन आपकी रंगपुर संस्कृति ये कब की? 1700 से 1400। फिर देन आपकी जोरवे संस्कृति है 1500 से 900। इन वजह सबसे प्राचीन कौन सी है, ठीक है? तो आएगा आर कल्चर। और ये कौन से टाइम पे थी आपकी? 2500 से 1500, ठीक है। सबसे प्राचीन आर कल्चर आपका संस्कृति। इसमें होता क्या था? पत्थर और तांबे के उपकरण होते थे, ओके। नेक्स्ट है नॉर्थन इंडिया बिफोर राइज ऑफ मौर्य वाज डिवाइडेड इनटू। मौर्य समाज के आने से पहले, स्थापना से पहले उत्तरी भारत डिवाइड किस में था? 20 मनोर स्टेट, 16 महाजनपद एंड रिपब्लिक्स, 10 मनोर स्टेट और 2 स्टेट्स। आपका नॉर्थन जो था कितने में डिवाइड था? 16 महाजनपद और गणराज्य में, ठीक है। मौर्य समाज से पहले महाजनपद में डिवाइड था ये, ओके। नेक्स्ट, आरामबाग वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विच वन ऑफ द फ्लोइंग मुगल एम्परर। आरामबाग जो है ना
किस मुग़ल बादशाह ने बनाया था? ऑप्शन जहांगीर, हुमायूं, बाबर, अकबर। बाबर ने करवाया था, ठीक है। कब? 1528, ठीक है। आरामबाग का बाबर जी, ठीक। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया इन 1916? 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन ये किसने स्टार्ट करा हुआ था? होम रूल मूवमेंट ये बाल गंगाधर तिलक की है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक। पूर्ववर्ती नदी एंटीसीडेंट रिवर इज, इनमें से पूर्ववर्ती रिवर कौन सी है? गोदावरी, गंगा, यमुना, सतलुज, ठीक है। सतलुज। ठीक है। पूर्ववर्ती नदी एंटीसीडेंट रिवर कौन सी है? आपकी सतलुज है। आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। क्रस्ट है, ठीक है। पृथ्वी की पूछी हुई है इन्होंने, अर्थ की। क्रस्ट, देन फिर मेंटल, फिर कोर आपका, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट को क्या बोलते हैं? सियाल, SiAl। ये बनती है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। देन सीमा, मेंटल को बोलते हैं सीमा। कोर को क्या बोलते हैं? ये सिलिकॉन मैग्नीशियम से बनती है और कोर बनती है आपके निकल और आयरन से, नीफे बोलते हैं इसको, ठीक है। सबसे ऊपरली है क्रस्ट आपकी, सबसे बड़ी है मेंटल। ये एटमॉस्फेयर की हैं तीनों लेयर्स, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। इसमें पूछा था आउटर लेयर ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट? कौन सी गर्म धारा है? एक आपकी गर्म होती है जल धारा, एक आपकी ठंडी। तो इनमें से कौन सी गर्म धारा है? कुरोशियो करंट एक गर्म धारा है, वार्म करंट है, ठीक है। ठंडी कौन सी है? कुरेली, किनारी करंट, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन में मिलती है आपको, अटलांटिक ओशन में। फिर लेब्राडोर धारा, ठीक है। ये तीनों की तीनों कैसी हैं आपकी? ठंडी है। ये वार्म करंट है, ठीक है, गर्म धारा है, कुरोशियो करंट। ये आपको प्रशांत महासागर में मिलती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट सोर्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है? तो सबसे सस्ता कौन है आपका? वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन, ठीक है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी के कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, अमरकंटक, नासिक, बैतूल से। नासिक से निकलती है, ठीक है, गोदावरी नदी आपकी। कहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो पता होना चाहिए। और गोदावरी की आपकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ट्रिब्यूटरीज,
पेनगंगा, ठीक है, बैनगंगा, इंद्रावती, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी नदी की। इंद्रावती होगी आपके पास। मंजीरा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट स्यूज कैनाल जो है ना किस किस को जोड़ती, किस किस को है? मेडिटेरियन सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। ओके, इसकी लंबाई कितनी है स्यूज कैनाल की आपकी? 60 मीटर, और गहराई डेप्थ आपकी कितनी है? 16.5 मीटर, ठीक। किस किस को जोड़ती है? मेडिटेरियन सी को और लाल सागर को, स्यूज कैनाल। भूमध्य सागर, और आपके लाल सागर को, ठीक। मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ, मेघालय का पठार जो है ना किसका विस्तार है? पेनिनसुलर प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू, हिमालय, अरावली, तो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ठीक है। एक्सटेंशन किसका? ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का, मेघालय प्लेट्यू आपका। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द आइडियल कंडीशन फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन टू अकर, टेम्परेचर इन्वर्जन होने के लिए सबसे अच्छी कंडीशन कौन है? टेम्परेचर इन्वर्जन होता है आपका जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना आपकी, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। इसके लिए कंडीशन कौन कौन सी है सही है? सबसे अच्छी कंडीशन कौन कौन सी है? क्लाउडी स्काई, काम एंड स्टेबल एयर, शांत एवं स्थिर वायु, लॉन्ग समर डेज, ठीक। तो इसके लिए कौन सी सबसे सही है? काम एंड स्टेबल एयर, शांत एवं स्थिर वायु, बी ओनली इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एजेंट ऑफ एरोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स जो बनते हैं आपके, ठीक है, सैंड से, तो उनमें इरोजन के लिए कौन से एजेंट लगता है? ठीक है, विंड, रिवर, ग्लेशियर, नहीं, रिवर नहीं, ग्लेशियर नहीं, ठीक है, हवा से ही होते हैं इधर उधर, अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं। ओके, क्योंकि रेगिस्तानों में हवा की वजह से जो छोटे छोटे गाने होते हैं वो उड़ते रहते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ड्यून्स बन जाती हैं, ठीक है, वो विंड होती है। पानी तो होगा नहीं, ग्लेशियर भी नहीं होगी, अंडरग्राउंड वाटर तो नहीं, ठीक है। रिवर इसका आंसर है, सॉरी रिवर नहीं, विंड इसका आंसर है। इसमें पूछा था, एजेंट पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, सबसे लोअर मोस्ट कौन सी लेयर है आपकी? ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पे क्या होता है आपका? ठीक है, लेयर्स कौन कौन सी है आपकी? ये पृथ्वी है, अर्थ, देन आपका ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, तापमंडल। इस लेयर में क्या होता है आपका? जो भी वेदर वगैरह ना आपका, वो इसी लेयर में होता है, वेदर, तूफान वगैरह। यहाँ तक क्या होता है? वो टेम्परेचर, जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर पर डिक्रीज होता है। फिर सेकेंड लेयर कौन सी है आपकी? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक, समतापमंडल। इस एरिया में आपके एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, जहाज वगैरह उड़ते हैं, यहाँ पे ओजोन लेयर है ये। फिर देन आपकी कौन सी होती है? थर्ड लेयर मेसोस्फेयर, फोर्थ होती है आपकी आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर से आपकी वापस आती हैं रेस, ठीक है। मेसोस्फेयर में आपके मेट्योर्स वगैरह पे होते हैं, मेट्योर बर्न होते हैं, ठीक है। मध्यमंडल पूछा गया है, सबसे नीचे कौन सी आपकी? ट्रोपोस्फेयर है।
ये पूछ रहा था वेदर वगैरह, इसमें कौन से में होते हैं, वो होते हैं ट्रोपोस्फेयर में आपके, ठीक है। इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़, पहले जो संविधान लिखा गया था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। इन्होंने पूछा इनकॉर्पोरेट कब हुई, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाए गए थे, कब लाए थे यहाँ पे, 1976 में, 1976 में। ओके, कौन सी समिति थी आपकी, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। कौन से इसमें 4A, भाग 4A, पार्ट आपका कौन सा, भाग 4A, और अनुच्छेद कौन सा 51A, आर्टिकल आपका 51A में ये करा हुआ था। पहले 10 थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी, ये आई गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 1976 संविधान संशोधन से आई हुई थी, ठीक है। और पहले 10 थी, अभी जो है अभी 11 हैं। 11वीं कब ऐड हुई थी आपकी, वो 86 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में, ठीक, तब एक और ऐड कर दी गई थी। तो उसने पूछा कब को है, तो 1976 में, ठीक है। इन विच ईयर पंचायती राज वॉज फर्स्ट सेटअप, पंचायती राज पहले बार सेटअप कब करा गया था, पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री तब 1959 स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, फर्स्ट सेटअप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73rd संविधान संशोधन किससे संबंधित है आपकी, ठीक है, पंचायती राज से, 1992 में आया था, 1992। जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत से 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका लेट करता है, ठीक है, ABC। ये म्यूनसिपल, नगर निगम, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इसके लिए अलग है। तो उन्होंने बोला 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे करता है, जिला, क्षेत्रीय और ग्राम पंचायत, पंचायत से रिलेटेड था ये। तो डी इसका राइट आंसर है, ठीक। कौन सी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, नेक्स्ट, विच ऑफ द अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन रेसिडुअरी पावर्स। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में किसे रेसिडुअल पावर दी गई है, ठीक है, लोकल बॉडी, स्टेट्स, सेंटर, स्टेट्स एंड सेंटर, सेंटर को दी गई है, ठीक है, केंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी या चेंज टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी को आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब चेंज करा गया था, ये लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट कब हुई थी, 1991 में आपकी, और इसको एक्ट में कब चेंज करा था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम ऐसा कर दिया गया था। कब करा गया था ये, नवंबर 2014। उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड फॉर्म्स एक्ट 1956 इंक्लूडेड इन द, ठीक है, 9th शेड्यूल में है। Who was the constitutional advisor of the Constitution Assembly?
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? कौन थे सलाहकार? आपके BN राव सलाहकार, ठीक है, एडवाइज़र। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट कमेटी। लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है, सबसे बड़ी समिति इंडियन पार्लियामेंट में कौन सी है? द एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अकाउंट्स, द बिजनेस एडवाइजरी। सबसे बड़ी है द एस्टिमेट कमेटी। व्हाट इज़ द आइडियल स्लोगन ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन वर्ड, फॉर एवर हाई, सिटिस एल्टियस फोर्टियस। ठीक है, सिटिस एल्टिस फोर्टियस, ये है आपका स्लोगन, आइडियल स्लोगन है ओलंपिक गेम्स का। कितने टाइप्स हैं आपके? 5 टाइप्स आपके 5 है, ठीक है, मनोरंजन के। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट आसना फॉर द नी स्ट्रेंथ। निम्नलिखित कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? वज्रासन आपका, ओके। विच ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स अंडर ग्रीन हाउस इज नोन एज। ग्रीन हाउस के में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? किचन गार्डनिंग, ट्रक गार्डन, वेजिटेबल गार्डनिंग। ग्रीन हाउस में जो भी सब्जियाँ उगती हैं ना, उसको कहते क्या है, मतलब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विधि को? वेजिटेबल फोर्सिंग, ठीक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज कॉल्ड द सोयाबीन स्टेट। सोयाबीन राज्य किसको बोलते हैं? ठीक, मध्य प्रदेश को बोलते हैं सोयाबीन राज्य, MP। द एवरेज वैल्यू ऑफ पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल। कि कण कणों की औसत मूल्य क्या होती है? पार्टिकल की डेंसिटी क्या होती है? एवरेज वैल्यू क्या होती है उसकी? वो होती है 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द पॉपुलर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इन हिल रीजन। बाग लगाने, ठीक, कि कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? स्क्वायर, वर्गाकार, हेक्सागोनल, पुष्टाकार, एकांतर, समोच्च, कॉन्टोर, ठीक है। तो कौन सी आपकी? एकांतर, ठीक है। क्विनकंस। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स इन ए बैलेंस डाइट इज। एक बैलेंस डाइट में प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। विटामिन और मिनरल प्रोटेक्ट करते हैं आपको। कार्बोहाइड्रेट से फैट मिलता है, फैट, प्रोटीन। विटामिन आपके, ये समझो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? विटामिन और मिनरल्स को, विटामिन, ठीक है। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, ठीक है। ये जल में घुलनशील और ये आपके बसा में घुलनशील, ठीक है, फैट। कौन कौन से होते हैं? B and C वाटर सॉल्युबल आपका, और आपके A, D, E, K फैट सॉल्युबल है, ठीक है। विच वन ऑफ दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ द कुकिंग। निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? बेकिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग। स्टीमिंग, उबालने से, ठीक है। नेक्स्ट है स्काफर मेथड इज यूज्ड फॉर। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? फ्रैक्चर लेग बोन्स, समवन हु इज ड्रॉइंग, फ्रैक्चर रिब। तो कौन सा? जो डूब रहा हो, रोगी के पानी में डूबने पर। इसके
कैप्चर मेथड यूज़ होता है, ठीक है। नेम द चिकन पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स के वायरस का नाम बताना है, वेरोला वायरस होता है, ठीक है। वेरियोल वायरस आपका चिकन पॉक्स में, ठीक। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन एंजाइम इज हेल्पफुल इन विच एक्शन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ना हेल्पफुल होता है किस एक्शन में? डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्पफुल होता है ये ट्रिप्सिन एंजाइम आपका। वेयर वॉज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम? SDG गोल्स जो है ना पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी व्याख्या सर्वप्रथम किस में की गई है? फर्स्ट अर्थ समिट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, तो किस में करी गई? वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? नेशनल एक्वेटिक एनिमल पूछा हुआ इंडिया का, जो पानी में रहते हैं एनिमल। राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है टर्टल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन को गिंगटी का, डॉल्फिन गिंगटी का भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, ठीक। नेक्स्ट है इन विच ईयर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज पास्ड? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम किस साल पारित करा गया था आपका? 1980। पारित कब करा गया था आपका? 1980। और इसे संशोधित कब किया जाता है? 1988, ठीक। पारित पूछा हुआ है। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, तीनों आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन मेथड? कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, सॉइल कंजर्वेशन मेथड नहीं है? ऑर्गेनिक मैन्योर, क्रॉप साइकिल, पेस्टिसाइड्स, चेक सॉइल इरोजन। ये तो है, क्रॉप साइकिल भी है और ऑर्गेनिक मैन्योर भी है, सी नहीं है, ठीक है। पेस्टिसाइड का यूज़ करना ये नहीं कंजर्वेटिव मेथड नहीं है। स्विंग मशीन रन हैविली ड्यू टू विच रीज़न? सिलाई की मशीन कब भारी क्यों चलती है? व्हेन थ्रेड इज क्लोड इन शटल, लैक ऑफ ऑयलिंग, ठीक है। लैक ऑफ ऑयलिंग, तेल की कमी सफाई के कारण, ठीक। नेक्स्ट कैल्शियम डिफिशिएंसी इन ओल्ड एज लीड्स टू विच डिजीज़? कैल्शियम की कमी हो जाना ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में, किस डिजीज़ को ये करती है? रिकेट्स, अनीमिया आपका, एस्टोपोरिस या एस्टोमेलिसिया, एस्टोपोरिस, ठीक है। नेक्स्ट विच हीमोग्लोबिन में प्रोटीन किसको बोलते हैं? ग्लोबिन को आपको, ठीक है। नेक्स्ट विच जर्मन एजुकेशन लेसन प्लान इज प्रिवेलेंट इन यूरोप एंड इंडिया नाउडेज? आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना प्रसिद्ध, ठीक है, प्रिवेलेंट है आजकल? जर्मन एजुकेशन तो आगे हार्वर्ड है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन? प्रोजेक्ट मेथड जो किस विधि पर आधारित है? ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग पे, करके सीखने पे, ठीक है।
हाउ मैनी मंत्रास आर देयर इन ताल पंचम स्वराई। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? हाउ मैनी मात्रास, कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, कितनी मात्रा होती है? 15 है आपकी, 15। The relative proportion of the soil separate in a particular soil is called, the relative portion of soil separates in a particular soil। सोइल में कुछ पोर्शन सेपरेट अलग हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? सोइल। ठीक है, सोइल टेक्सचर। नेक्स्ट है CN रेशियो ऑफ नॉर्मल सॉइल इज, कार्बन नाइट्रोजन की रेशियो क्या होती है नॉर्मल सॉइल में आपकी? 10:1। व्हाट इज द सिंगिंग टाइम ऑफ राग भैरव? राग भैरव गायन समय क्या है? नाइट, नून, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग टाइम, प्रातःकाल। राग भैरव गायन का समय क्या है वो पूछा हुआ था। विच ऑफ द, हु इज द राइटर ऑफ द नेशनल सॉन्ग वंदे भारत, वंदे मातरम, सॉरी, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का देशगान का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। वंदे मातरम का पूछा हुआ। ठीक है, ओके, थैंक यू।